अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने की कोशिश कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम टॉपिक नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन के काइंड्स पढ़ रहे हैं। और आज इंशाल्लाह इसका सेकंड लास्ट जो है इसका काइंड है इंडेफिनिट प्रोनाउन और कल हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। और क्योंकि कोशिश ये कर रहे हैं प्यारे बच्चों उनको डिटेल में पढ़ें, जैसे आपको एक एक चीज समझाई जाए, आपको समझ में आए, पता चले ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, कैसे हमें समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या, टॉपिक क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और लेसन नंबर 32 है, पार्ट नंबर 05 है। सबसे पहले डेफिनेशन को समझेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है क्या। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू समवन, जो बयान करता है या बताता है किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में, किसी शख्स के बारे में या किसी चीज के बारे में। समवन माना किसी शख्स के बारे में, समथिंग माना किसी चीज के बारे में, ठीक है। नॉट स्पेशली नेम्ड, कोई खास तरीके के साथ उसको नहीं दिखाया जाता है, नाम नहीं दिया जाता है। स्पेशली माना नाम नहीं दिया जाता है, स्पेशली बताया नहीं जाता है, स्पेशली बताया नहीं जाता है, मतलब कंफर्म नहीं होता है उसी चीज के बारे में। मैं कह रहा हूं कोई आ रहा है, कदमों की आहट से महसूस कर रहे हैं कोई आ रहा है, कदमों की आहट से महसूस कर रहे हैं कोई आ रहा है, तो ये क्या है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है, हम थोड़ा महसूस करें कि कोई आ रहा है। कोई वहां आवाज कर रहा है, शोर कर रहा है, कोई वहां शोर कर रहा है, स्पेसिफिकली पता नहीं है, खास तरीके के साथ हमें पता नहीं है, पक्का नहीं है, बट एक डाउट में आवाज सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई वहां कोई आवाज है। कुछ समझ आ रहे नहीं आ रहे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी इन चीजों को समझेंगे ना, इजीली आप समझ पाएंगे इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहले 3 कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करेंगे, कितने में, 3 में। अभी फॉर अमाउंट एंड क्वांटिटी, फॉर अमाउंट या क्वांटिटी, मिकदार और तादाद के लिए क्या यूज करते हैं, तवज्जो दें, मिकदार और तादाद के लिए क्या यूज करते हैं, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, बोथ एंड आइदर, नाइदर। अभी ये किस चीज के लिए यूज करते हैं, अमाउंट के लिए, क्वांटिटी के लिए। ये थोड़ा अलग लिखे, आपको समझ में आएगा। नंबर नेक्स्ट, फॉर पीपल, पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं, लोगों के लिए क्या यूज करते हैं, पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं। देखें समवन करते हैं, समबडी करते हैं, एनीवन करते हैं, एनीबॉडी करते हैं, एवरीवन करते हैं, एवरीबॉडी करते हैं, नो वन, नोबडी, ईच, नन। ये किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके, फॉर पीपल, पर्सन। ये किस चीज के लिए करते हैं, क्वांटिटी, अमाउंट। अभी देखें फॉर थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर थिंग्स। देखें फॉर थिंग्स के लिए हम समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। ये किस चीज के लिए यूज करते हैं, फॉर थिंग्स, फॉर थिंग्स, चीजों के लिए। अभी आपको 3 कैटेगरीज में समझ में आया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, समझ आ गए। अभी इन सब का यूज समझेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखें सीखने की कोशिश करेंगे। देखें सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, समवन somebody है, समवन somebody है। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है, समवन somebody क्या पर्सन के लिए करते हैं, थिंग के लिए करते हैं या किसी और चीज के लिए। somebody, समवन किस चीज के लिए यूज करते हैं, नींद में है क्या, हर पर्सन करते हैं, बात करो, ठीक है। देखें समवन इज वेटिंग आउटसाइड। अभी आपको स्पेसिफिक पता नहीं है कि कोई बाहर इंतजार कर रहा है, स्पेसिफिक पता नहीं है, कोई बाहर इंतजार कर रहा है, कोई बंदा आ रहा है, कोई बंदा खड़ा है, कोई घर का बंदा, कोई बेटा, कोई बच्चा, कोई ऑफिस का पट्टे वाला, पियोन, चपड़ासी आता है, बोलता है बाहर कोई आपके वेट में है, भाई कौन है पता नहीं है, तो स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, मतलब कोई भी बाहर इंतजार कर रहा है। तो समवन क्या है, पहले पर्सन के लिए, तो इसको स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, इल्म नहीं है, मालूम नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कौन खड़ा है। समझ में आना नहीं आ रहा है। देखें somebody has taken my book, किसी ने मेरा किताब चुरा लिया या उठा लिया। अभी जिसने किताब उठा लिया क्या हमने उसको देखा, तो हमने नहीं देखा ना, तो स्पेसिफिकली हमने उस चीज को देखा ही नहीं, हमें उसका पता ही नहीं है कि किसने मेरा किताब उठाया है। अभी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, समवन somebody, फॉर पर्सन के लिए इंडिफिनिट बना, स्पेसिफिकली हमें किसी चीज के बारे में कोई पता नहीं है। अभी देखें, अभी ये भी किस चीज के लिए, एनीवन, एनीबॉडी किस चीज के लिए यूज करते हैं,
ये भी पर्सन के लिए करते हैं, शाबाश। देखो, इज एनीबॉडी एट होम, क्या कोई घर में है? बाहर से मेहमान आता है, क्या कोई घर में है? अभी उसको पता नहीं है कि घर में कोई है भी नहीं है, तो स्पेसिफिकली पता नहीं है, तो इसको तो बोलते हैं हम इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? हमें स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में पता ना हो। ओके, क्या कोई घर में है? ओके जी। अभी देखो, एनीबॉडी क्या है फॉर पर्सन के लिए? ओके, एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद प्रैक्टिस। कोई भी आप में से, पता नहीं, कोई भी जो सीखेगा वही सीखेगा। एनीवन कैन लर्न इंग्लिश विद प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करेगा वो ही सीखेगा। तो एनीवन मतलब प्रैक्टिस वही करेगा जो प्रैक्टिस करता है। सारे तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना। एनीवन जो प्रैक्टिस करेगा वही इंग्लिश सीख पाएगा। देखिए नेक्स्ट, एवरीबॉडी एवरीवन, ये भी किस चीज के लिए है? पर्सन के लिए। देखें, एवरीवन लाइक्स ऑनेस्ट पीपल, हर कोई जो है ना, हर कोई आप देखते हो किसी को, हर कोई ना, हर कोई ऑनेस्ट ईमानदार लोगों को पसंद करता है, हर कोई ईमानदार लोगों को पसंद करता है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? स्पेसिफिक चीज बता रहे कि ये कर रहा है, मैं कर रहा हूं, वो नहीं, हर कोई पसंद करता है ईमानदार लोगों को। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखें, एवरीबॉडी, अभी ये क्या है हमारे एवरीबॉडी, ये क्या है हमारे पर्सन में इंडिफिनिट प्रोनाउन। ओके, एवरीबॉडी वाज हैप्पी आफ्टर द मैच, हर कोई खुश था मैच के बाद, हर कोई खुश था, कोई एक नहीं था। ठीक है, हर कोई खुश था, जितने भी प्लेयर थे सारे खुश थे। स्पेसिफिक किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही है, मतलब सबकी बात हो रही है, सारे खुश थे मैच जीतने के बाद। ओके जी। देखें, नो वन नोज द ट्रुथ, कोई भी सच को नहीं जानता है, कोई भी सच को नहीं जानता है। तो स्पेसिफिकली पता नहीं है कि कोई भी सच को नहीं जानता है। नोबॉडी हेल्प्ड हिम, किसी ने उसकी मदद नहीं की, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तो स्पेसिफिक पता नहीं है ना, किसी ने भी नहीं की, इसने भी, उसने, पता नहीं किसने। 100 लोग 1000 लोग गुजरे रास्ते से, रास्ते में बंदा मजबूर था मगर किसी ने भी मदद नहीं की। क्या हमने लोगों को देखा था? रास्ते पे खड़े थे। तो स्पेसिफिकली हमें पता नहीं है। दैट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके जी। अभी हम बात करेंगे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। अभी ये किस चीज के लिए यूज करते हैं? फॉर थिंग्स। वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड। देखें, आई नीड समथिंग टू ईट, अभी समथिंग वाला चीज की बात कर रहे हैं ना, ये समथिंग है क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये किस चीज के थिंग के लिए यूज करते हैं? आई नीड, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए या जरूरत है, तो समथिंग टू ईट, इसका मतलब समथिंग टू ईट। अभी तक आपके प्लेट में कुछ आपने देखा तो नहीं है, कोई थाली में, कोई डिश में देखा है? नहीं देखा है। मुझे कुछ खाना है, भूख लगी है, तो अभी आपने स्पेसिफिकली उस चीज को देखा ही नहीं। देखें, डू यू वांट एनीथिंग, क्या आप कुछ चाहते हैं? माना डू यू वांट, चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, अभी तक देखा तो नहीं है, चाहते हैं, स्पेसिफिकली पता नहीं है। घर से मेहमान से, वो मेहमान के लिए क्या लेकर आएंगे। ओके जी, समझ आ रहे हैं? सो देयर इज नथिंग इन द बैग, बैग में कुछ भी नहीं है, बैग में देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। कहाँ नहीं है? बैग में नहीं है। नथिंग इन द बैग, अगर बैग में कुछ नहीं है तो आपने क्या देखा है? कुछ नहीं देखा है। तो स्पेसिफिकली आपने किसी चीज को नहीं देखा। ओके जानी, आगे देखो नंबर 6, ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव्ड प्राइज, हर स्टूडेंट ने क्या हासिल किया? प्राइज। अभी ईच क्या है? 2 या 2 से ज्यादा, पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, 2 या 2 से ज्यादा। ईच ऑफ द स्टूडेंट रिसीव क्या? प्राइज। हर स्टूडेंट ने प्राइज हासिल किया, 20 से 30 से 40 से, हर किसी ने हासिल किया। देखें, नन ऑफ द आंसर्स करेक्ट। ओके, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। यहां आ जाए बेटा। अभी देखें, सम, एनी, ये किस चीज के लिए यूज करते हैं? नो पर्सन नॉट, अमाउंट एंड, ओके, सम एंड एनी। देखो, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, अभी ये क्या है? क्वांटिटी, सॉरी, अमाउंट बता रहे हैं। ये जो सम स्टूडेंट को तो गिन सकते हैं ना, गिन सकते हैं, क्वांटिटी तो नहीं है ना। ये क्या है? सम स्टूडेंट्स, ये क्या है? अमाउंट बताई जा रही है, तादाद बता रहे हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब क्वांटिटी जिसको आप गिन नहीं सकते हो। क्वांटिटी में ना राइस, ऐसे, डू हैव एनी राइस, ऐसे भी कह सकते हैं। डू हैव एनी कहना वीट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो चीजें जिनको गिन ना सके उनके लिए क्या क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी। ओके जी। देखिए, अभी यूज कर रहे हैं नंबर 9, मैनी और
मच, क्या मैनी और मच, मैनी पीपल विजिटेड द फेयर, काफी लोगों ने सैर किया किस चीज का, मेले का, मेले लगते हैं ना, फेयर माना मेला, काफी लोगों ने, तो काफी लोगों ने, आपको जानते हैं सबको कौन कौन थे, स्पेसिफिकली पता तो नहीं है, काफी लोग मेले पे जाते हैं, तो मैनी पीपल, मैनी क्या है, पर्सन के लिए यूज करते हैं, देयर इज नॉट मच वाटर लेफ्ट, अभी मच किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्वांटिटी के लिए, मच किस चीज के लिए, क्वांटिटी, जिसको आप गिन नहीं सकते हो, मैनी और मच का फर्क है, मैनी फॉर पर्सन, मच फॉर क्वांटिटी, ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वहां नंबर गिन सकते हैं, अमाउंट गिन सकते हैं, यहाँ क्वांटिटी को गिना नहीं जा सकता है। फ्यू और सिवरल, फ्यू स्टूडेंट्स स्टूड बाय हिम, ओके, बाय हिम इन हार्ड टाइम्स, मतलब फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ जो शागिर्द थे, स्टूड बाय हिम, उसके साथ रहे मुश्किल वक्त में, कुछ स्टूडेंट उसके साथ, कुछ दोस्त उसके साथ मुश्किल वक्त में उसके साथ रहे, मतलब मुश्किल में कुछ दोस्तों ने उसका साथ दिया, कुछ स्टूडेंट ने उनका साथ दिया। अभी देखें फ्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स किस चीज के लिए यूज करते हैं, सेवरल बुक्स आर मिसिंग, मना फ्यू मना फ्यू और सेवरल, इसका थोड़ा आपको फर्क भी बताऊंगा, फ्यू और सेवरल मैनी का, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाया जाएगा, ठीक है, समझा रहे, सेवरल बुक्स, अभी फ्यू स्टूडेंट्स किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, पर्सन, सेवरल बुक्स, बुक्स किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर थिंग्स, ओके, फॉर थिंग्स, ओके जी। देखिए ऑल एंड बोथ, ऑल आर वेलकम हियर, सब ऑल आर वेलकम हियर, सबको भलीकार कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वेलकम कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, खुशामदीद कहते हैं, तो ऑल आर वेलकम, ऑल किस चीज के लिए यूज करते हैं, हाँ, ऑल आर वेलकम मतलब पर्सन के लिए करते हैं ना, पर्सन के लिए करते हैं ना, यानी ऑल आर वेलकम है, पर्सन, ऑल आर वेलकम, आप सब वेलकम, आ जाए, खुशामदीद कहते हैं, आ जाओ यहाँ, ओके, अमाउंट के लिए भी कहते हैं, ओके जी। देखें बोथ आर गुड प्लेयर्स, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, अभी बोथ क्या है, बोथ किस चीज के लिए यूज करते हैं, अमाउंट एंड आल्सो पर्सन की अमाउंट, सही कहा, पर्सन की अमाउंट, कितने, 2 3 4 5 कितने आए गए, आइदर और नाइदर, आइदर आप टू, आइदर आपको बताया दोनों से एक, नाइदर मना दोनों में से नहीं, लास्ट लेक्चर याद है, आइदर मना दोनों से एक, नाइदर मना आइदर आप टू रीड्स लीड टू सिटी, ओके, आइदर आप टू रोड्स, सॉरी मैं भूल गया हूं, आइदर आप टू रोड्स, इनमें से इन दोनों में से एक रोड कहां जा सकता है, शहर की तरफ, नाइदर ऑफ देम इज रेडी, उनमें से कोई भी तैयार नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, जो स्पेसिफिक चीज को ना दिखाया जाए, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, या अमाउंट हो, क्वांटिटी हो, समझ आ रहा है, तो इनके यूज समझे, तरीका समझा, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, सो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, सो प्रैक्टिस करो बच्चों, फिर समझ में आएंगे ज्यादा, सिर्फ देखना सुनना प्रैक्टिस ना करना, पढ़ना ना, फिर ऐसे समझें कि कुछ भी नहीं समझ में आया आपको, ठीक है, सो सी यू टुमारो अगेन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।